आपका स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स में, यानी 14 से 20 मई तक के तमाम जो भी करंट अफेयर्स है आपके एग्जामिनेशन के लिए, उन सब पर चर्चा करेंगे अलग अलग टॉपिक वाइज। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि अभी हाल में यूपी पीसीएससी एग्जामिनेशन हुआ और उसमें शानदार क्वेश्चन आए करंट अफेयर्स के। 34 क्वेश्चन आए और उसमें से 29 से 30 क्वेश्चन हम लोगों के जो बताए हुए थे वो सब आए हैं। ये जो हल्का रेड कलर में देख रहे हैं, और ढेर सारे क्वेश्चंस जो भी ये देख रहे हैं आप, उदाहरण के तौर पर कुछ मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है और जो मैंने बताया था पिछले जो करंट अफेयर्स के वीडियो में, उन सब का ये सबूत भी है। इससे पहले बीपीएससी में क्वेश्चन शानदार टकराए थे, यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें टकराए थे, और अब हम लोग देख रहे हैं कि यूपी पीसीएससी एग्जामिनेशन में शानदार टकराए हैं। राज्यों में भी जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं उन सब में भी क्वेश्चन शानदार आ रहे हैं करंट अफेयर्स के हमारे। ठीक है, तो बस एक हमने सोचा कि आपको इन्फॉर्म कर दूँ इसके बारे में। बड़ी खुशी होती है जब इतने सारे क्वेश्चंस जो है ना वो टकराते हैं। ओके, तो चलिए आप इसका जो पीडीएफ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और जो रेड कलर में हल्का डाला हुआ है, तो वो सब क्वेश्चन जो है ना वो मैंने जो बताए थे वो सब आए हैं। तो शुरू करते दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स। और सबसे पहले राजनीतिक केंद्र राज्यों के जो फैसले हैं उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होगा, देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा इसका अर्जुन राम मेघवाल। इससे पहले कौन थे? किरण रिजिजू थे, तो उनकी जगह पर अब अर्जुन राम मेघवाल को चार्ज दे दिया गया है। उनके पास संसदीय मामलों का राज्य मंत्रालय का भी जिम्मा है। ये है राज्य मंत्री। ठीक है, बीकानेर से लोकसभा सांसद हैं। 2013 में इनको सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? अर्थ साइंस मिनिस्टर कौन है देश के? आंसर होगा किरण रिजिजू। तो इससे पहले किरण रिजिजू क्या थे? कानून मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस ने बहुमत के साथ कितनी सीटें जीती हैं? आंसर होगा 135। ठीक है, 135 सीटें जीती हैं। और सिद्धारमैया वहाँ के मुख्यमंत्री बन गए हैं, और उप मुख्यमंत्री हैं बने हैं कौन? डीके शिव कुमार। और अब दोस्तों अपॉइंटमेंट जो इम्पॉर्टेंट हुए हैं पिछले एक सप्ताह में, उन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर होगा डॉक्टर मनोज सोनी। तो 16 मई को उन्होंने अध्यक्ष के रूप में शपथ ले ली है, और हालांकि वो इससे पहले भी प्रभारी चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे अप्रैल 2022 से ही। ओके, तो अभी मई 2023 में इनको परमानेंट बना दिया गया है, 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB, उसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर होगा इसका AK जैन। तो केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, उसी ने इनकी नियुक्ति को अनुमति दे दी है, और वे कोयला मंत्रालय के पहले सचिव रह चुके हैं। तो अब इसके वो चेयरमैन हो गए हैं। और ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड जो है ना, वो खासतौर पर पेट्रोलियम और गैस से रिलेटेड एक प्राधिकरण बोर्ड है, और ये देखता है कि इससे रिलेटेड जो काम है उस नियमों के मुताबिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा रवनीत कौर। ठीक है, पंजाब कैडर की 1988 बैच की ये IAS अधिकारी हैं, और केंद्र सरकार ने उनको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, यानी केंद्र सरकार की जो नियुक्ति की कैबिनेट समिति है उसने। और इससे पहले अशोक गुप्ता वो चेयरमैन थे, हालांकि अक्टूबर में ही पिछले साल पद खाली हो गया था और तब से खाली था, तो अब ये बन गई है रवनीत कौर। अगला क्वेश्चन, ट्विटर की नई CEO का नाम बताएं, कौन है ट्विटर की नई CEO? आंसर होगा लिंडा याकारिनो। क्या नाम है? लिंडा याकारिनो। ठीक है, तो उनको अब CEO बना दिया गया है। 59 ईयर की हैं, और उनके बारे में ऐलान किसने किया है? तो ट्विटर के जो मालिक हैं अब एलन मस्क, तो उन्होंने ही इसके बारे में ऐलान किया है। अब इकोनॉमिक गतिविधि जो भी हुई है पिछले सप्ताह, उन सब पर चर्चा कर लेते हैं, उनके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन होगा, और सबसे ज़्यादा चर्चा वाली खबर है ये, RBI ने किस नीति यानी पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर
2023 तक वापस लेने का फैसला किया, मतलब आम आदमी को ये नोट वापस करने हैं। तो इसका आंसर होगा क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं कि किस नीति के तहत, किस पॉलिसी के तहत ये किया गया है। क्या है ये क्लीन नोट पॉलिसी? तो इसके अनुसार जो नियम है वो है कि करेंसी नोट को साफ सुथरा रखा जाए और चलने लायक एक बेहतर रह सके वो। तो उसी के तहत नियम है कि उस पर कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से रंग रूप खराब हो जाता है। लेन देन में अच्छी क्वालिटी के नोट आपके पास रहें, इसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी काफ़ी पहले लागू की गई थी। और उसी के तहत चूँकि सरकार का ये कहना है कि कई साल हो गए, 2018-19 के बाद इसका छपाई भी नहीं हुई है इस नोट की, इसलिए हमने इसको वापस लेने का फैसला किया है। ठीक है, तो अब तो वापस करने के लिए लोग बैंक की ओर पहुँचेंगे। तो 23 मई से ये शुरू हो रहा है वापस करने का काम, और वो 30 सितंबर तक चलेगा। अगला क्वेश्चन, किस देश ने क्रूड ऑयल व हथियार और अन्य कारोबार के लिए भारतीय मुद्रा में पेमेंट लेने से इनकार कर दिया और कहा है कि उसके पास रुपए का ढेर लग गया है? आंसर है रशिया, रूस। ठीक है, रूस के विदेश मंत्री हैं सरगेई, तो उन्होंने ये कहा है कि भारतीय बैंकों में और वहाँ के बैंकों में जो वोस्टो अकाउंट है उसमें अरबों रुपए जमा है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भारत आयात ज़्यादा करता है तो रुपए दे देता है, लेकिन ये इस तरीके से आयात बढ़ा है और निर्यात भारत कम कर रहा है, निर्यात गिरा भी है पिछले कुछ महीनों में। तो ऐसे में क्या है कि वो उस रुपए से कुछ खरीद नहीं पा रहा है, और वो दूसरे देशों से भी रुपए में कुछ नहीं खरीद पा रहा है, न इंडिया से बहुत सारा सामान खरीद पा रहा है। तो ऐसे में उसके पास रुपए का ढेर लग गया है, और उसने कहा कि अब हम रुपए में कारोबार नहीं कर सकते हैं। आपको ऑयल मंगाना है तो आप या तो चाइनीज़ युआन में मंगाइए या सऊदी अरब की करेंसी में मंगाइए। ठीक है, तो अब ये देखना है कि क्या होता है। डिस्कशन चल रहा था, वो भी रुक गया है। रूस की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन, और राजधानी है मॉस्को। ओके, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत ने किस पड़ोसी देश के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार 1 साल के लिए किया है? कौन सा पड़ोसी देश है इसमें से? आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका बहुत बुरी तरीके से आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, और पिछले साल की बात है जब जनता ने ज़बरदस्त विरोध किया था और सत्ता परिवर्तन हुआ। भारत ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार किया है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि $1 बिलियन की कीमत का वो सामान उधार में इंडिया से मंगवा सकता है। ठीक है, श्रीलंका की बात करें, राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। क्या है राजधानी? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है श्रीलंका का? तो कोलंबो है। राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने, और आधिकारिक भाषा वहाँ की सिंहल और तमिल। अब दोस्तों डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, और हाँ, आप जो भी देख रहे हैं वीडियो उसका PDF अवेलेबल है, वो सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है उस पर है। अब डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस लेते हैं, और पहला क्वेश्चन होगा डिफेंस का। रक्षा मंत्रालय ने चौथी पॉजिटिव स्वदेशीकरण लिस्ट में कितने हथियारों और प्लेटफॉर्म हैं शामिल है? आंसर होगा 928। क्या है? 928। तो 14 मई को ये चौथी लिस्ट जारी की गई है स्वदेशीकरण की, और मतलब ये हुआ कि इस लिस्ट में जो शामिल जो हथियार है, प्लेटफॉर्म है, उसे भारतीय कंपनियां हैं विकसित करेगी, और बाहर से विदेशों से हम नहीं मंगाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि 928 हथियार और प्लेटफॉर्म को अभी तुरंत ही इंडिया ने मंगाना बंद कर दिया है। ये 2028 तक के लिए ये प्लान बना लिया गया कि इनमें से किस ईयर किसका इंपोर्ट हमें बंद करना है, और इंडिया में बने हुए सामान ही ख़रीदना है। ठीक है, तो इसमें कई सारे हैं चीज़ें, जैसे सुखोई 30 बोर्ड, यानी सुखोई 30 जो विमान है उसमें जो इस्तेमाल होने वाला बोर्ड है, गैस टरबाइन, जगुआर फाइटर जेट्स, हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर, तो इन सब का निर्माण इंडिया में ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ है?
यहाँ इंपॉर्टेंट है, मई 2023 में किसका ट्रायल हुआ है? आंसर का इसका C295। ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि तमाम डिफेंस जो एजेंसियां हैं वो सब इस्तेमाल करती हैं दुनिया भर में कई सारे देशों में। तो भारतीय वायुसेना में एक और नया विमान शामिल होने जा रहा है और यह है C295। और 56 यानी 56 विमान एयरफोर्स को मिलेंगे। टोटल 56 C295 जो एयरक्राफ्ट हैं वो खरीदे जाने की सहमति बन चुकी है और इसमें से 16 जो प्लेन हैं वो स्पेन से आएंगे और 40 इंडिया में ही बनाए जाएंगे। ठीक है, तो अब इंडिया इसका यूज़ करेगा। अच्छा, अगर बात होगी कि इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। कौन है इंडियन एयरफोर्स के चीफ? और भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं आगे। अब इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं, जो भी घटनाएं हुई हैं, आयोजन हुआ है, उन सब के बारे में। तो क्वेश्चन होगा, वैश्विक आयुर्वेद मेला यानी ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल किस शहर में दिसंबर 2023 में आयोजित होगा? आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, केरला की राजधानी। तो वहाँ पर ये आयोजन होने वाला है। 1 से 5 दिसंबर तक होगा और ये फेस्टिवल का 5वां संस्करण होगा। दुनिया भर के जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी थीम भी तय कर दी गई है, हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियाँ और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद को देखेंगे तो कौन सा मंत्रालय इसको संचालित करता है और कौन सा मंत्रालय इसे आयोजित करेगा? तो वह है आयुष। आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथी। तो इसके मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। और अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक यानी 50 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? अर्धशतक। आंसर होगा यशस्वी जायसवाल। 13 गेंद में इन्होंने अर्धशतक बना लिया है आईपीएल 2023 में। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के ये सलामी बल्लेबाज हैं। तो उन्होंने मई में ही कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए मैच के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया है। 13 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन कि कितने गेंदों में इन्होंने अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है तो आईपीएल में, तो आपको बताना होगा 13 गेंदों में। ठीक है, और किसका रिकॉर्ड तोड़ा आईपीएल में? तो केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ा उन्होंने। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, किस भारतीय को वर्ष 2023 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लीजन डी होनोर ये अवार्ड मिला है? आंसर होगा एन चंद्रशेखरन। ठीक है, क्या नाम है? एन चंद्रशेखरन, टाटा ग्रुप के चेयरमैन। ठीक है, कब मिला? 16 मई को मिला है। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोन, तो उन्होंने ये अवार्ड से सम्मानित किया एन चंद्रशेखरन को। ये वो अवार्ड का बैच जो है ना वो यहाँ लगा रही हैं एन चंद्रशेखरन को। क्यों मिला ये अवार्ड? तो भारत और फ्रांस के बीच में व्यापारिक संबंध को बेहतर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कार्गो प्रबंधन श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 किसे दिया है? यहाँ पर कैटेगरी आप ध्यान रखिए, कार्गो प्रबंधन श्रेणी। आंसर है इसका पारादीप पोर्ट। ये कहाँ पर है? जगत सिंहपुर, ओडिशा में मौजूद है ये। तो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जो कि बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री, तो उन्होंने ये अवार्ड दिया है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने गैर कंटेनर के टर्न अराउंड श्रेणी में, टर्न अराउंड समय में किस पोर्ट को सागर श्रेष्ठ सम्मान दिया? तो ये टर्न अराउंड, गैर कंटेनर के टर्न अराउंड समय श्रेणी में ये दिया गया है अवार्ड। तो आंसर होगा इसका कोचिन पोर्ट। ठीक है, कोचिन पोर्ट को ये अवार्ड दिया गया है। अब इंडेक्स और सूचकांक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन होगा, सबसे ज़्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? आंसर होगा कामिरीता शेरपा, नेपाल के हैं, 53 ईयर के हैं। 27वीं बार इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है और इससे पहले पिछले साल उन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया था 26वीं बार का, उसे तोड़ दिया है इस बार। ठीक है, और अब साइंस से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ने वाली यानी ग्लाइड करने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरम मेंसिस, तो उसकी खोज किस राज्य में हुई है? आंसर का मिजोरम में हुई है। ठीक है, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ये मिजोरम के नाम पर ही रखा गया है इस छिपकली की प्रजाति का नाम। ओके, तो मिजोरम की भी बात कर लें, राजधानी है आइजॉल, मुख्यमंत्री हैं
जोरमथांगा और गवर्नर हैं कंभपति हरि बाबू। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने चोरी या गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? आंसर का संचार साथी। संचार साथी पोर्टल को लॉन्च किया है और इसके जरिए क्या होगा, जो भी फ़ोन आपके गायब हो गए हैं उस फ़ोन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो चालू ही नहीं हो पाएगा। तो आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, सिम ब्लॉक कर देते हैं जब फ़ोन गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है तो, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, फ़ोन को ही ब्लॉक करना ज़रूरी है। तो इसी के लिए ये संचार साथी नाम का ऐप है, डेवलप किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और अब इम्पॉर्टेंट लोगों के जो डेथ्स हुए हैं उनके बारे में क्वेश्चन लेते हैं, निधन से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा, किस औद्योगिक समूह के चेयरमैन श्रीचंद परमानंद का निधन 17 मई 2023 को हो गया? आंसर होगा हिंदुजा। हिंदुजा ग्रुप के वो चेयरमैन थे, 87 ईयर के थे और डेथ हुई है लंदन में। ठीक है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे, हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन। अगला क्वेश्चन, किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी एंटोनियो करबाजल, उनका निधन हो गया 9 मई 2023 को? आंसर होगा मैक्सिको में। ओके, मैक्सिको के खिलाड़ी थे, वे 93 ईयर के थे। और अब योजना यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो इंपॉर्टेंट स्कीम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, शून्य कार्बन उत्सर्जन को उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हरित पत्तन दिशा निर्देश यानी ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन जारी की है। तो इसका नाम क्या है, नाम बताएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आंसर होगा हरित सागर। ठीक है, हरित सागर को लॉन्च किया गया है, ये गाइडलाइन है और इसके जरिए क्या है मकसद ये है कि पर्यावरण के अनुकूल जो समुद्र से रिलेटेड जो भी परिवहन है, जो भी काम है वो हो। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल हैं मंत्री बंदरगाह, पोर्ट, जलमार्ग मंत्रालय के, तो उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली पॉड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? इसके बारे में ऐलान किया गया है। आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यमुना एक्सप्रेसवे पर जो इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, तो उसी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो नोएडा से जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है अभी, तो वहाँ तक ये चलेगा। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से लेते हैं। क्वेश्चन होगा, अमेरिका में आर्थिक संकट को देखते हुए जो बाइडन जो वहाँ के राष्ट्रपति, उन्होंने किस देश की यात्रा रद्द की, जिसकी वजह से क्वाड मीटिंग जो कि 24 मई को होनी थी उसको रद्द करना पड़ा? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग होनी थी जो कि नहीं हो पाई। हालांकि बाद में वो जापान के हिरोशिमा में जो G7 की समिट हुई है उसमें तमाम देशों के, चारों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बैठे और मिले। ठीक है, तो इस आर्थिक संकट के बारे में मैंने डिटेल अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे ही। अब विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस देश की पूर्वी संसद ने वहाँ के प्रधानमंत्री फती बाशागा उनको सस्पेंड कर दिया है? आंसर होगा लीबिया। लीबिया जो है ना वो दो टुकड़े में एक तरह से बटा हुआ है प्रशासनिक तौर पर। पूरे देश दो टुकड़े में नहीं है, लेकिन दो ध्रुव हो गया वहाँ पर और अलग अलग संसद भी हो गया। तो पूर्वी संसद जो थी जिसको संयुक्त राष्ट्र ने मान्यता भी दिया हुआ है, तो उसी ने 16 मई को वहाँ के प्रधानमंत्री फती बाशागा को सस्पेंड कर दिया और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ओसामा हमद को प्रभारी पीएम के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये देश जो है ना उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, राजधानी है त्रिपोली। अगला क्वेश्चन, किस आतंकी संगठन ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया जिससे भारत के लिए विकल्प चुनना मुश्किल हो गया? कि रखें या ना, अभी तक कोई जवाब या कोई प्रतिक्रिया इंडिया ने इस पर नहीं दी है। आंसर का तालिबान। ठीक है, ऑफिशियल रूप से इसके बारे में नहीं कहा है कुछ इंडिया ने। तालिबान जो है वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और तालिबान ने वर्ष 2021 में अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद ज़्यादातर देशों में दुनिया के पुरानी अफ़गान सरकार के राजदूत अभी भी काम कर रहे हैं। भारत में भी ये जो हैं राजदूत पुरानी अफ़गान सरकार के, इनका नाम है फरीद मामून टजे, तो वो लगातार एम्बेसडर हैं। वो तालिबान को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो मानते हैं कि तालिबान ने जबरन कब्जा किया हुआ और वो एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब तालिबान ने अपना कहा है कि हम नियुक्त कर रहे हैं अपना एक एम्बेसडर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो डेज से रिलेटेड है, जो दिवस है इंपॉर्टेंट उन सब से रिलेटेड। तो क्वेश्चन होगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है?
आंसर होगा 26 नवंबर को। तो अब 26 नवंबर को ये दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 मई को। और थीम क्या है इस बार की? संग्रहालय, स्थिरता और भलाई। इंग्लिश में कहेंगे म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। अगला क्वेश्चन, विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टेलीकॉम डे। आंसर होगा 17 मई को। और इस बार की थीम क्या है? इस बार की थीम है एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। हिंदी में कहेंगे इसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे कम विकसित देशों को सशक्त बनाना। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2023 कब से कब तक मनाया जाएगा या मनाया गया? कहिए। आंसर होगा 15 से 21 मई तक। ठीक है। और 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। ठीक है। और ये 7वां संस्करण है इस दिवस का। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल लाइट डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 मई को। ठीक है। 16 मई को आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिन मनाया जाता है। कौन कौन से दिन? मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। ठीक है। और इस बार 13 मई और 14 अक्टूबर को ये आयोजित किया जाएगा। तो 13 मई को तो आयोजित कर दिया गया। थीम क्या है 2023 की? हिंदी में कहेंगे पानी और प्रवासी पक्षी के लिए इसका महत्व। इंग्लिश में कहेंगे वाटर एंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे। आंसर होगा 15 मई को। और थीम क्या है इसकी? जनसांख्यिकी, रुझान और परिवार। ओके। डेमोग्राफिक ट्रेंड्स एंड फैमिलीज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 16 मई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। आंसर होगा 17 मई को। अगला क्वेश्चन, मातृ दिवस यानी मदर्स डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा मई का दूसरा रविवार। ठीक है। और इस बार 14 मई को आयोजित हुआ है, 14 मई को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 मई को। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये घोषित है दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 मई को। थीम क्या है? आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, हमारी नर्सें हमारे भविष्य। ठीक है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली, और आपने देखा आपके लिए बहुत काम आया होगा। रिवाइज हो जाता है वीकली करंट अफेयर्स से, और ये एवरी संडे की मॉर्निंग को ये वीडियो आता है। वैसे डेली का जो करंट अफेयर्स है वो तो आप देखते ही होंगे, मंडे टू सैटरडे आता है, और उसमें डिटेल हर क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। ओके। और एक मेंबरशिप प्लान भी है, इस डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपके काम ही आएगा। अब कल मिलते हैं और ताज़ा तरीन जो डेली का करंट अफेयर्स है उसमें बात करेंगे, जो भी घटनाएं हो रही हैं। G7 का समिट हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, क्वाड की एक अलग से मीटिंग हुई उसके बारे में बात करेंगे, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इसके अलावा जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनके बीच में मुलाकात हुई है। क्या बातें हुई हैं वो चर्चा होगी कल के करंट अफेयर्स में। इसके अलावा कर्नाटक में मुख्यमंत्री बन गए हैं, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट हैं। MiG-21 उसको अब इंडियन एयरफोर्स जो है ना फ़िलहाल संचालन नहीं करेगी। तमाम जितने भी इंडियन एयरफोर्स के जो MiG-21 है उसको ग्राउंड कर दिया गया है। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब पर कल चर्चा करेंगे। तो डेली का भी वीडियो देखना मत भूलना। अब चलते हैं, बाय।